वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जब हम आम का पेड़ लगाते हैं तो करीब 10 साल का इंतज़ार करना पड़ता है फल आने के लिए। वैसा ही फल है म्यूचुअल फंड भी। अगर आप यहाँ पे निवेश करते हैं तो आप 10-15 साल के लिए, 20 साल के लिए आपको यहाँ पर भी इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने इंतज़ार कर लिया तो आप हर साल यहाँ से, जैसे एक आम का पेड़ आपको हर साल फल देते रहता है, वैसा ही फल आपको म्यूचुअल फंड भी हर साल दे सकता है SWP के रूप में। आज एक ऐसा ही प्लान मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जिसमें छोटी सी बचत के साथ में आप ज़िंदगी भर के लिए लगातार हर महीने एक फिक्स इनकम ले सकते हैं। पूरा डिटेल में 1 बाय 1 आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, छोटी बचत बड़ा लाभ। कैन स्मॉल सेविंग्स डू वंडर्स, यानी छोटी सी बचत भी एक आम आदमी का जीवन बदल सकता है। कैसे कमाल कर सकती है छोटी बचत भी, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, लमसम अमाउंट है 1 लाख रुपया और SIP का अमाउंट है 3000 रुपया। यानी एक छोटी सी बचत भी है। डेली का अगर 100 रुपया भी आपने बचा लिया तो महीने का 3000 का SIP आपको करना है लमसम। अगर आपके पास में आपका बजट अलाउ करता है तो केवल 1 लाख रुपए एक बार करके छोड़ देना है। जैसा आम का एक पेड़ लगाने के लिए एक बार बीज डाल दिया और उसको सालों साल आपने छोड़ दिया। किस हिसाब से बड़ा पैसा बना के दे सकता है म्यूचुअल फंड और किस हिसाब से काफ़ी सालों तक लगातार आम देते रहता है एक आम का पेड़, वैसा ही म्यूचुअल फंड भी आपको कई सालों तक एक फिक्स इनकम देने का दम रखता है। फिक्स्ड इनकम SWP के तौर पे कैसे ये काम करता है, देखिए एग्जाम्पल है। अगर कोई निवेशक, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि 10 साल के लिए आपको आम के पेड़ के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, यहाँ पे भी अगर आपने 10 साल का इंतज़ार कर लिया, यानी आम के पेड़ के लिए फल खाने के लिए अगर 10 साल का इंतज़ार करना है, तो यहाँ पे भी अगर आपने लगातार 10 साल का इंतज़ार कर लिया, 10 साल के लिए निवेश कर लिया, 120 महीना होता है टोटल 10 साल में, 1 लाख रुपए का लमसम और 3000 रुपये का SIP, आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है केवल 4,60,000 10 साल में। और अगर आपकी स्कीम ने 13% के हिसाब से लगातार रिटर्न डिलीवर कर दिया, जो कि कर सकता है, बाज़ार के इतिहास को हम देखें तो इससे कहीं ज़्यादा पैसा बाज़ार ने बना के दिया है, लेकिन केवल 13% भी अगर आपकी स्कीम ने रिटर्न डिलीवर कर दिया तो टोटल जो कॉर्पस बनता है 10 साल के अंदर 11,04,415 रुपया। यही पैसे से आपको लगातार ज़िंदगी भर के लिए SWP चालू कर देना है। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे कोई भी गारंटीड रिटर्न होता नहीं है, रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। तो जो भी आप निवेश करें, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे रिस्क क्या है और रिवार्ड क्या है। SWP आप ले सकते हैं 6% से लेकर 9% के बीच में। जैसी आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप SWP चालू कर सकते हैं, यानी फिक्स इनकम चालू कर सकते हैं। देखिए, आपका जो अमाउंट है, कॉर्पस जो बना है 11,04,415 रुपया। अगर आपकी ज़रूरत 6% में पूरी होती है तो 66,265 रुपया होता है 1 साल का। इसको 12 से अगर डिवाइड कर देंगे तो महीने का आता है 5,522 रुपया। 7% में अगर आपकी ज़रूरत पूरी होती है तो 77,309 रुपया होता है। और अगर 12 से डिवाइड कर दिया तो महीने की इनकम आती है 6,442 रुपया। अगर आपकी ज़रूरत और भी ज़्यादा में है, 88,353 रुपया होता है 8% के हिसाब से सालाना। इसको 12 से अगर डिवाइड कर देंगे तो एक महीने का आता है 7363 7,363 रुपया मंथली। इस हिसाब से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से SWP का अमाउंट चूज़ कर सकते हैं
और SWP चालू कर सकते हैं 10 साल के बाद में। आपके पास जो कॉर्पस जमा होता है 11,04,415 रुपया, सिमिलर रेट ऑफ रिटर्न मैंने यहाँ पे पकड़ा है 13% एट द रेट ऑफ 13%, यानी एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न है, कोई गारंटेड रिटर्न नहीं है। मंथली 6% के हिसाब से, यानी टोटल सालाना अगर आपको 6% के हिसाब से पैसा निकालना है तो आपका मंथली अमाउंट आता है 5,522 रुपया। टेन्योर सिमिलर है 20 साल अगर आपको SWP चालू करना है, और अमाउंट हर साल आपका 10% के हिसाब से बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि महंगाई अगर बढ़ेगी तो आपकी इनकम का बढ़ना भी ज़रूरी है। इस केस में आपका टोटल विड्रॉल होता है 25,84,296 रुपया। भले ही आपका अमाउंट 11,04,415 रुपया है, लेकिन बाज़ार के हिसाब से अगर अप्रिशिएट होता है, आपकी स्कीम रिटर्न देती है, तो 25,84,296 रुपया आपका विड्रॉल हो जाता है। उसके बावजूद आपके पास में 47,85,363 रुपया बैलेंस जमा रह सकता है। SWP इंक्रीज बाय 10%, यानी हर साल आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपका अमाउंट। आपका जो टोटल एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो केवल 4,60,000 है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बाज़ार है, बाज़ार के हिसाब से ही यहाँ पे अप्रिसिएशन देखने को मिलता है। दूसरा एग्जाम्पल इसमें है 11,04,415 रुपये आपका टोटल कॉर्पस है। अगर आपकी ज़रूरत 7% में पूरी होती है सालाना बेसिस, तो 6,442 रुपये आपका मंथली आता है। और 20 साल के लिए अगर आप SWP चालू करते हैं, और सिमिलर अगर 10% के हिसाब से हर साल आपको SWP बढ़ाकर चाहिए, इस केस में आपका टोटल विड्रॉल होता है 30,14,856 रुपया। उसके बावजूद बैलेंस एट द एंड आप देखिए 31,39,672 रुपया फिर भी आपके पास पड़ा है। टोटल 240 महीना आपने विड्रॉल कर लिया, उसके बावजूद भी आपके पास भारी भरकम फंड जमा रह सकता है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट केवल 4,60,000 है। इसी में तीसरा एग्जाम्पल है कि अगर आपकी ज़रूरत 8% में पूरी होती है, तो जो SWP का अमाउंट आता है मंथली बेसिस 7363, 7,363 रुपया अगर आप मंथली लेते हैं 20 साल के लिए, और वो भी अगर 10% के हिसाब से आपको बढ़ाकर चाहिए, इस केस में आपका टोटल विड्रॉल होता है 34,45,884 रुपया। बैलेंस एट द एंड आप देखिए 14,92,193 रुपया फिर भी आपके पास जमा रह सकता है। भले ही आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आपकी जेब से गया वो पैसा 4,60,000 है, लेकिन ये बाज़ार की ताकत है, बाज़ार के हिसाब से ही यहाँ पे रिटर्न बन सकता है। अगला एग्जाम्पल है कि अगर कोई 20 साल का पेशेंस रखता है तो कितना बड़ा पैसा आपको बनकर मिल सकता है। 240 महीना है, टोटल 1 लाख रुपए का निवेश है, 1 लाख रुपए का लमसम और 3,000 का SIP 20 साल के लिए करना है। और 20 साल के इंतज़ार के बाद में आप देखेंगे कि कितना बड़ा फंड आपके पास में हो सकता है। टोटल कॉर्पस आपका जमा हो जाता है एट द रेट ऑफ 13% के हिसाब से। अगर आपकी स्कीम ने 13% का रिटर्न डिलीवर कर दिया, 47,64,236 रुपया आपके पास में टोटल जमा हो सकता है 20 साल के बाद में। इसी पैसे को उठाकर आपको SWP चालू कर देना है, यानी अगर आपकी ज़रूरत सिमिलर 6% के हिसाब से पूरी होती है, तो 6% एक साल का आता है 2,85,854 रुपया। और मंथली अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो 23,821 रुपये आपका मंथली होता है। और अगर आपकी ज़रूरत 7% में पूरी होती है, एक साल का होता है 3,33,496 रुपया। और डिवाइड कर देंगे 12 से तो मंथली आता है 27,791 रुपया। 8% में अगर आपकी ज़रूरत पूरी होती है, 3,81,139 रुपये एक साल का आता है। डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो मंथली आता है 31,762 रुपया। इस हिसाब से आप हर महीने पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है कि आपका टोटल कॉर्पस जमा है 47,64,236 और रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर 13% के हिसाब से मैंने पकड़ा है कि लगातार अगर आपकी स्कीम 13% का रिटर्न भी डिलीवर कर देती है तो क्या कॉर्पस आपके पास में रह सकता है 20 साल के बाद में। और यहाँ पे भी जो एग्जाम्पल मैंने शेयर किया है
उसमें भी आपको इनकम जो है हर साल 10% के हिसाब से आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी जो अमाउंट आपका स्टार्ट होगा उसमें हर साल आपको 10% बढ़कर एक्स्ट्रा मिलता जाएगा। टेन्योर सिमिलर है 20 साल। इस केस में आपका टोटल विड्रॉल होता है 1,11,48,228 रुपया। भले ही आपने जब चालू किया उस समय आपका 47,64,236 रुपया है, लेकिन आपने 1,11,48,228 रुपया विड्रॉ कर लिया। मंथली स्टार्ट हुआ है 23,821, जो कि हर साल आपका 10% के हिसाब से बढ़ के मिलेगा। ये कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है, रिटर्न बनेगा बाजार के हिसाब से ही, बार बार आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार का कोई भी गारंटीड रिटर्न होता नहीं है, केवल एज्यूम्ड रिटर्न है। यानी इतना बड़ा पैसा निकालने के बाद भी अगर आपकी स्कीम ने 13% का रिटर्न भी डिलीवर कर दिया, जो कि बाजार का इतिहास है, इससे कहीं ज़्यादा रिटर्न भारतीय बाजार ने दिया है। 40 साल का इतिहास भी आप देखोगे तो करीब 15% के आसपास भारतीय बाजार ने रिटर्न डिलीवर किया है। बैलेंस एट द एंड आप देखिए 2,06,42,890 रुपया फिर भी आपके पास में जमा रह सकता है। आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट केवल 8,20,000 रुपये का है। यानी इतना बड़ा पैसा आपके पास में बन सकता है अगर आप बड़ा पेशेंस रखोगे तो। दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर आपकी ज़रूरत 7% में पूरी होती है तो इस केस में टोटल विड्रॉल होता है 1,30,06,188 रुपया, और बैलेंस एट द एंड आप देखिए 1,35,41,375 रुपया फिर भी आपके पास में पड़ा है। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट केवल 8,20,000, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो रिटर्न कैलकुलेट किया गया है केवल 13% के हिसाब से कैलकुलेट किया है। अगला एग्जाम्पल है कि अगर 8% में आपकी ज़रूरत पूरी होती है तो इस केस में 20 साल में 1,48,64,616 रुपया टोटल विड्रॉल होता है। और यहाँ पर भी आपका 10% के हिसाब से हर साल SWP का अमाउंट आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी इसीलिए यहाँ पे इतना बड़ा टोटल आपको दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद बैलेंस एट द एंड आप देखिए 64,38,072 रुपया फिर भी आपके पास जमा रह सकता है अगर आपकी स्कीम ने केवल 13% का रिटर्न भी डिलीवर कर दिया तो। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट केवल 8,20,000 है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, आपका पैसा आपकी पसंद, ये भी जानना आपको ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका पैसा है, आपकी मर्ज़ी है। आप जैसे चाहे अपने SWP को जब चाहे बंद कर सकते हैं, जब चाहे अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, और बीच में कभी अगर एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो वो भी आप निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी मना नहीं करेगा, क्योंकि आपका ही पैसा है, तो आपकी मर्ज़ी है, जैसे चाहे इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना कम विड्रॉ करेंगे, जितना बाज़ार में पैसा रहेगा, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। बाकी जिसकी जैसी ज़रूरत उसके हिसाब से इसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।